दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है हम बिस्तरी तो सब करते हैं, लेकिन क्या हर किसी को नसीब होती है सौले औलाद? शायद नहीं, क्योंकि हम कर रहे हैं कुछ ऐसी गलतियां जो हमारी औलाद को पैदा होने से पहले ही बर्बाद कर देती हैं। हर रात हजारों शौहर अपनी बीवियों के करीब जाते हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता कि वो पल सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी भी होता है, क्योंकि उसी पल किस्मत में लिखी जाती है एक नई जिंदगी, एक नई औलाद, एक नस्ल की शुरुआत। मगर अफसोस, बहुत से लोग इस रिश्ते को सिर्फ लुत्फ समझते हैं, सुन्नत, नियत, पाकीज़गी और हिफाजत को भूल जाते हैं। और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? औलाद तो मिलती है, मगर बगैर बरकत के, बगैर तालीम, बगैर तौहीद के रंग के। क्या आपने कभी सोचा है आपकी औलाद पर शैतान का असर क्यों हो रहा है? क्यों कुछ रिश्ते शुरू होते ही टूट जाते हैं? क्यों निकाह के बाद भी जिंदगी में सुकून नहीं आता? शायद जवाब इसी वीडियो में छुपा हुआ है। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो शायद आप भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो लाखों लोग हर रात में कर रहे हैं, बगैर जाने, बगैर समझे। इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा इस्लाम में हम बिस्तरी करने का सही और सुन्नत तरीका, और 10 ऐसी गलतियां जो हर रात में हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं। हम बिस्तरी करने का सही तरीका तो 90% लोग जानते हैं, लेकिन हम बिस्तरी करने का एक ऐसा वक्त भी आता है जिसको प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। इस वक्त में अगर कोई बे औलाद इंसान भी हम बिस्तरी करता है तो अल्लाह पाक उसको औलाद से नवाज देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस वक्त में हम बिस्तरी करने के लाखों करोड़ों फायदे हैं। मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग ये भी समझ लीजिए, इससे सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के ऊपर भी असर पड़ता है। तो एक एक चीज आप लोग बहुत गौर से सुनिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आने वाले वक्त के लिए आप लोग समझ लीजिए इस्लाम में हम बिस्तरी करने का सही तरीका क्या है, और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमारी आने वाली नस्लें तक बर्बाद हो जाती हैं। आइए दोस्तों, एक एक चीज डिटेल में जान लेते हैं। ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे, इस्लाम में हम बिस्तरी करने के बहुत सारे अदब मौजूद हैं। हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस्लाम आपको किसी भी तरीके से हम बिस्तरी करने से रोकता है, लेकिन उसको सही और सुन्नत तरीके से अगर हम लोग कर लेते हैं तो इससे हमारी नस्लें आबाद हो जाती हैं। सबसे पहले हम लोग शादी की पहली रात से शुरुआत करते हैं। बहुत से लोगों की शादियों में आपने देखा होगा, शादी की जब पहली रात आती है तो वो सिर्फ 2 जिस्मों का मिलना नहीं बल्कि 2 रूहों का मिलना होता है। वो रात समझने वाले इंसान के लिए बहुत मायने रखती है, और ना समझने वाले के लिए उसकी कोई औकात नहीं होती। 90% लोग जो सबसे पहली गलती करते हैं वो अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही कर देते हैं, यानी कि शादी की पहली रात में हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अब जब हम लोग बुनियाद ही गलत तरीके से रखेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाली तमाम जिंदगी हमारी तबाह बर्बाद होने वाली है। उस टाइम पर हमारे अंदर जवानी का जोश होता है जिसमें हम लोग इस्लाम के कायदे और कानून भूल जाते हैं। आपने बहुत सी जगहों पर यह देखा होगा, शादी की पहली रात गुजारने के बाद दूल्हा और दुल्हन सुबह को इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। उनके कुछ दोस्त उनके पास आते हैं, और भाई बताओ रात कैसी गुजरी, क्या रहा? इस तरीके के जुमले दूल्हा के दोस्त और दुल्हन की सहेलियां इस्तेमाल करती हैं। अरे बेशर्मो, कम से कम थोड़ी सी लाज रख लो। किसी की जिंदगी की नई शुरुआत हुई है, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके के सवाल करते हुए? और बेशर्माई की हद तो तब बढ़ जाती है जब दूल्हा और दुल्हन अपने दोस्त और सहेलियों को दांत फाड़ फाड़ के पूरी रात की कहानी सुना रहे होते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि निकाह किस चीज को कहते हैं, पर्दा किस चीज को कहते हैं। यहाँ पे आपकी गलती नहीं है, आप नहीं कर रहे होते हो ये काम आपसे शैतान करा रहा होता है, और वो भी इसलिए कि आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएं। तो सबसे पहले इस बेहयाई और बेशर्मी से बचना चाहिए। आपकी बीबी आपका हक है तो उसकी इज्जत को बचाना भी आपका फर्ज बनता है। अगर कोई इस तरीके के जुमले आपके सामने इस्तेमाल करे तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली उससे कह दो, लिमिट क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। मेरी बीबी के बारे में इस तरीके का एक लफ्ज भी इस्तेमाल किया तो अच्छी बात नहीं होगी। जो भी बात है शरीयत के दायरे में की जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक बार की बुराई आपकी तमाम जिंदगी की आने वाली खुशियों को बचा सकती है। थोड़ी देर की बुराई कर लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह को नाराज मत करो। ये चीज मैंने अक्सर देखी है, इसलिए मैंने
वीडियो के स्टार्टिंग में इस चीज को कवर कर लिया। अब शादी की पहली रात गुजारे किस तरीके से, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। जैसे ही दूल्हा दुल्हन के कमरे में दाखिल हो तो सबसे पहले वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले। बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कमरे में दाखिल होने से पहले। और जब आप कमरे में दाखिल हों तो सबसे पहले ख्याल रखें आप अपना सीधा कदम कमरे के अंदर रखें। किसी भी तरीके की जल्दबाजी ना करें। कमरे के अंदर बैठें, अपनी बीबी से कुछ देर बात करें, पहले उससे फ्री होने की कोशिश करें। जब आप बात कर लें या फिर जो भी आपकी रस्में वगैरह होती हैं उनको आप लोग मुकम्मल कर लें, उसके बाद अपनी बीबी को हुक्म दें कि वो हमारे साथ 2 रकात शुक्राने के नफिल अदा करें। शुक्राने के नफिल इस तरीके से अदा करें, 2 जानमाजें बिछाएं, बीबी को थोड़ा सा पीछे खड़ा करें और खुद थोड़ा सा आगे खड़े हों और दोनों लोग इसी तरीके से 2 रकात शुक्राना नफिल अदा करें। उसके बाद अल्लाह पाक से एक दूसरे के लिए दुआ करें कि ऐ अल्लाह तूने मुझे इस तोहफे से नवाजा है, मेरे मौला इसको मेरे नसीब में बाइसे रहमत बना दे। सबसे पहली दुआ आपकी यही होना चाहिए। उसके बाद आप लोग अपनी बीबी के साथ जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ख्याल रहे ये जो 10 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 10 गलतियां आप लोग सिर्फ शादी की पहली रात में ही नहीं बल्कि आने वाली तमाम जिंदगी में एक बार भी मत दोहराना। एक एक करके सारी चीजें सुन लो, सारी चीजें हदीस मुबारका से साबित भी हैं। नंबर 1, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, बिना बिस्मिल्लाह पढ़े हम बिस्तरी करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। सही बुखारी की हदीस नंबर 141 पर आता है, जिस इंसान ने बिना बिस्मिल्लाह किए अपनी बीबी के साथ में हम बिस्तरी की, उसकी औलाद पर शैतान का असर पड़ता है। यानी कि अगर आप बिना बिस्मिल्लाह किए हम बिस्तरी करने लगे और उस वक्त अगर हमल ठहर गया तो उस औलाद में शैतान का असर आ जाता है। इसलिए हम बिस्तरी से पहले बिस्मिल्लाह करना बिल्कुल ना भूलें। इसके भी अदब है, कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना है। ये नहीं कि आप जब बिल्कुल हम बिस्तरी करने के लिए जाएंगे तभी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। जब आप दिल में इरादा कर लें कि आपको हम बिस्तरी करनी है, उस वक्त में आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लीजिए। नंबर 2, जल्दबाजी और जानवरों जैसी हरकत। अक्सर देखा गया है आजकल के नौजवान उल्टे सीधे तरीके से हम बिस्तरी करना पसंद करते हैं। उन लोगों के लिए ये हदीस मुबारक है। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले हम बिस्तरी में मोहब्बत और खेल होना चाहिए, जिसको आज हम और आप लोग रोमांस के नाम से जानते हैं। पहले अपनी बीबी को खुश कीजिए, यानी कि पहले उससे प्यार कीजिए ताकि बीबी भी इससे राजी हो जाए और सुकून आए। तो इस चीज का भी आप लोग ख्याल रखना, हम बिस्तरी से पहले बीबी को राजी करना यानी कि खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है और ये सुन्नत भी है। नंबर 3, औरत की रजामंदी के बगैर जबरदस्ती हम बिस्तरी करना। हदीस मुबारका में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीबी के साथ अच्छा हो। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 1162। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अपनी बीबी के साथ में जुल्म मत करो। वो अगर रजामंद है यानी कि उसकी मर्जी है तो ही हम बिस्तरी करो। अगर किसी वजह से वो मजबूर है, हम बिस्तरी नहीं कर सकती, तो उसके ऊपर जुल्म करके जबरदस्ती हम बिस्तरी करने से आप लोग बजाय सबाब के गुनाह में दाखिल हो जाएंगे। तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखना जरूरी है। इस्लाम कहता है हम बिस्तरी से पहले शौहर और बीबी का राजी होना बेहद जरूरी है। नंबर 4, गलत रास्ते से हम बिस्तरी करना। यानी कि कुछ लोगों के इतने गंदे शौक होते हैं कि वो औरत के पीछे से हम बिस्तरी करना पसंद करता है, लेकिन शायद वो इस चीज को भूल जाता है कि वो ये अपनी जिंदगी की ऐसी गलती कर रहा है जिससे उसकी नस्लें बर्बाद होने वाली हैं। हदीस मुबारका में आता है, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान अपनी बीबी से पीछे के रास्ते से हम बिस्तरी करे वो लानत का हकदार है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है, ये हदीस नंबर 2162। तो जब प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि जो इंसान औरत के पीछे की साइड से हम बिस्तरी करे वो इंसान लानत का हकदार है, तो इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं। नंबर 5, पीरियड्स की हालत में हम बिस्तरी करना। दोस्तों, सूरह बकरा में आयत नंबर 222 पर कुरान पाक में आता है, हैज में औरतों से अलग रहो। यानी कि पीरियड्स की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीबी के साथ में हम बिस्तरी करने की कोशिश करता है तो शायद ये वो अपनी जिंदगी का बड़ा गुनाह कर रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि पीरियड्स में औरत नापाक हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कुदरती कानून है, ये अल्लाह का निजाम है जो उसने बनाया है। ऐसी हालत में औरत की शर्मगाह नापाक होती है, ना कि औरत। कुछ लोग जहालत की वजह से ये कह देते हैं ना कि औरत को पीरियड्स की हालत में हाथ भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हाथ लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, सिर्फ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। नंबर 6, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, अपनी हम बिस्तरी की बातें दूसरे लोगों के सामने शेयर करना। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1437 पर आता है, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से सबसे बुरा इंसान वो है जो अपनी बीबी के साथ हमबिस्तरी करता है और फिर दूसरों को उसका हाल बताता है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था कि अपनी बीबी के राज को अपने राज बनाकर रखो। कभी भी अपनी बीबी के या अपनी शौहर के राज दूसरों के सामने शेयर करने से आप अपनी ही जिंदगी को और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 7, बच्चे के सामने हमबिस्तरी करना या ऐसे कमरे में हमबिस्तरी करना जहां पर बच्चा मौजूद हो। बुखारी शरीफ की हदीस पाक के प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास जो अमानत है यानी कि जो बच्चे हैं उनको बुराई से बचाओ। तो ऐसे कमरे में हमबिस्तरी करना बिल्कुल भी जायज नहीं है जहां पर आपके बच्चे मौजूद हों। भले से आपको लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने का बच्चा है, लेकिन आखिरत में जब सारे पन्ने खुलकर बाहर आएंगे उस वक्त में वो बच्चा आपसे सवाल करेगा कि ऐ वालिद साहब या ऐ मेरी अम्मी, क्या तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं थी कि मैं कमरे में था और आप उस वक्त भी ऐसी हरकतें कर रहे थे, वो भी मेरे सामने। तो इस चीज का भी आपसे सवाल होगा, तो ख्याल रखें इस बात का। नंबर 8, बगैर गुस्ल किए दोबारा हमबिस्तरी करना, यानी कि आपने एक बार हमबिस्तरी की, आप फारिग हो गए, उसके बाद आप दोबारा हमबिस्तरी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने गुस्ल नहीं किया तो ये भी सुन लीजिए, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 534 पर आता है, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी बीबी के साथ दोबारा हमबिस्तरी करना चाहे तो वो बीच में वजू कर ले, ये उसकी ताकत को बढ़ाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जरूरी है, मतलब ये एक सुन्नत है। अगर एक बार फारिग हो गए तो दोबारा आपको गुस्ल करना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। अगर आप खाली वजू कर लेंगे तो इससे आपका ही फायदा है, इससे आपकी ताकत बढ़ेगी। नहीं तो मना नहीं है, आप पूरी रात में कितनी भी बार हमबिस्तरी कर सकते हैं, उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो सही तरीका है वो मैंने आपके सामने बता दिया, जो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। नंबर 9, गंदे ख्याल आना या फिर हराम बातें करना, जैसे किसी और औरत का तसव्वुर करना या फिर किसी और मर्द का तसव्वुर करना। हमबिस्तरी करते वक्त लोग अपने पास्ट में खो जाते हैं, उस टाइम पर उस वक्त में उनके साथ में कौन है इस चीज को वो भूल जाते हैं। यानी कि अगर आप लोग इस तरीके से हमबिस्तरी करते हैं कि हमबिस्तरी आप कर तो अपनी बीबी के साथ रहें, लेकिन उस वक्त में आपके दिमाग में कोई और घूम रहा है, या फिर आप अपने शौहर के साथ हमबिस्तरी कर रही हैं और उस वक्त आपके दिमाग में कुछ और घूम रहा है, यानी कि किसी और का तसव्वुर कर रहे हैं, तो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर आंख जिना करती है, हर ख्याल जिना करता है। तो अगर आपने दिल में किसी का ख्याल भी कर लिया तो वो जिना हो गया। इसलिए इस चीज से बचें, किसी और का तसव्वुर ना करें, खुद अपनी एक अलग दुनिया बनाएं और खुद अपने ही प्यार में डूब जाएं। ये बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन तरीका है। अब एक बहुत खास मसला जिसको प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, हमबिस्तरी के बाद गुस्ल ना करना और नमाज छोड़ देना। यानी कि अगर आपने पूरी रात हमबिस्तरी की और अगर आपकी फजर की नमाज छूट गई तो इससे क्या होगा। कुरान पाक में सूरत निसा की आयत नंबर 43 पर आता है, जब तक तुम गुस्ल ना कर लो नमाज के करीब ना जाओ। तो अगर आपकी नमाज हमबिस्तरी की वजह से कज़ा होती है तो इससे आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके ऊपर इसका गुनाह पड़ेगा, शौहर और बीबी दोनों के ऊपर इसका अजाब होगा। इसलिए हमबिस्तरी के बाद अगर शौहर गुस्ल नहीं कर रहा है तो बीबी को चाहिए कि वो जोर डाले और अपने शौहर से गुस्ल करवाए और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने के लिए बोले। और अगर बीबी गुस्ल नहीं कर रही है तो शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीबी के ऊपर जोर डाले और फौरन उससे गुस्ल करने के लिए बोले। बोलना जरूरी है, अब वो करे या ना करे इसका जवाब वो खुद देगा, लेकिन आप अपने फर्ज पूरे करो। अब जब बात यहाँ तक आ गई तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमबिस्तरी करने का सही वक्त क्या है। अगर इस वक्त में हमबिस्तरी की जाए तो हमारी औलाद नेक सालेह पैदा होती है। सबसे पहली चीज, आप लोग औलाद पाने की नियत से हमबिस्तरी करें, ये भी एक सबाब का काम है। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 141 पर आता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपनी बीबी के पास जाओ यानी कि हमबिस्तरी करो तो ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबिश शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़ता। तर्जमा, तो अगर अल्लाह औलाद करार दे तो शैतान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दुआ आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा आपके काम आएगी। अगर दुआ याद नहीं होती है तो जैसा मैंने बताया खाली बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस दुआ को पढ़ें। अब वो वक्त आ गया जिसका आप इंतजार कर रहे थे, हमबिस्तरी करने का सही वक्त। और औलाद के लिए हमबिस्तरी करने का सबसे बेहतर वक्त कौन सा है, तो इसमें 2 चीजें आती हैं, बहुत ध्यान से समझ लो। अगर इस वक्त में इस तरीके से हमबिस्तरी की जाए तो इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह उसको औलाद जरूर मिलेगी। इशा की नमाज के बाद से लेकर तहज्जुद की नमाज अदा करने के वक्त में जो बीच का वक्त होता है, यानी कि इशा की नमाज के बाद आपकी एक नींद मुकम्मल हो गई, उसके बाद आप उठे, उस बीच में हम बिस्तरी करना बेहतर वक्त है। ये वक्त सुकून और ताजगी का होता है। इस वक्त जिस्म भी राहत में होता है और दिमाग भी। इस वक्त में की जाने वाली हम बिस्तरी से पैदा होने वाली औलाद को तबीयत में नरमी, रूहानियत और समझदारी मिलती है। अब ये तो वक्त हो गया, लेकिन अब दिन भी समझ लीजिए किस दिन बेहतर है हम बिस्तरी करना। हदीस मुबारका में आता है, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा की रात अपनी बीबी से हम बिस्तरी करे और अल्लाह उसको औलाद अता करे तो वो औलाद ज्यादा फहमी और दीनदार होगी। यानी कि अगर आप दीनदार औलाद चाहते हैं तो जुमा की रात में आप लोग हम बिस्तरी करें, ये बेहतर दिन है। ये तो अच्छे वक्त हो गए हम बिस्तरी करने के, लेकिन वो वक्त जिसमें हम बिस्तरी करना मकरूह है, मना है, नाजायज है, वो भी सुन लो। यानी कि ऐसे वक्त जिसमें हम बिस्तरी करने से परहेज करना चाहिए। इसमें भी दो चीजें आती है। नंबर एक, सूरज डूबते वक्त यानी कि असर और मगरिब के दरमियान हम बिस्तरी करना गलत है। सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3280 पर आता है, प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सूरज डूबे तो अपने बच्चों और खुद को घर में रखो, क्योंकि उस वक्त शैतान फैलते हैं। तो इस वक्त में हम बिस्तरी से परहेज किया जाए ताकि शैतान का असर आपकी औलाद पर ना हो। दूसरा वक्त पीरियड्स में, यानी कि पीरियड्स की हालत में हम बिस्तरी करना बिल्कुल मना है। अब जिन लोगों की औलादें नहीं हो रही हैं उनको मैं एक अमल बता दूं इसी वीडियो के अंदर, इस अमल को कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे अल्लाह पाक आपको नेक साले औलाद अता फरमाएगा। सूरह इमरान की आयत नंबर 38, जिन लोगों के याद नहीं है मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। रब्बी हबली मिल्लल दुन का जुर्रियतन तैयबा इन्ना का समी उद्दुआ। ये सूरह अल इमरान की आयत नंबर 38 है, जिसका तर्जमा है, ऐ मेरे रब मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। इस आयत को पढ़ने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। जो हमारी माँ बहनें हैं जिनको औलाद नहीं हो रही है, वो हर नमाज के बाद इस आयत को 33 मरतबा पढ़ के अपने सीने पर दम किया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे अल्लाह पाक जल्दी आपको नेक साले औलाद अता फरमाएगा। दोस्तों, इस्लाम ने जिस तहजीब से मियाँ बीबी के ताल्लुक को मुकद्दस बनाया है वो किसी मजहब में नहीं है। अगर हम सुन्नत के मुताबिक चलें तो हमारा रिश्ता इबादत बन जाता है और हमारी औलाद नूरानी बन जाती है। जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इल्म पेश करने की कोशिश की, मुझे पूरी उम्मीद है आपके इल्म में बहुत इजाफा हुआ होगा। और इस वीडियो के अंदर जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं, इन गलतियों को आप लोग हरगिज ना करें। ना जाने कितने लोग जाने अनजाने में ये गलतियां कर देते हैं। उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर जरूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से किसी की आने वाली नस्लें बच जाएं। इसी नियत से आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।